ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ सहयोगी अनुराग सिंह ने ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ सुनते हैं। फीफा विश्व कप का खुमार पूरे देश में छाया हुआ है और इसी को मद्देनजर दिल्ली में कुछ कॉर्पोरेट जगत ने एक फुटबॉल लीग की शुरुआत की है। इस लीग का आगाज 29 जून से लेकर 13 जुलाई तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीम के सीईओ और टीम के स्पॉन्सर। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस टूर्नामेंट में। कौन सी वो शताब्दी होगी, शायद जो फुटबॉल फैंस है, फुटबॉल के इनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब हमारी टीम भी फीफा में या वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर्स करेगी, उसके नजरिए से जो ये शुरुआत की गई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सीएफएल हम लोग इसीलिए चालू किए हैं, किसी भी स्पोर्ट को आगे लाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कॉर्पोरेट्स और एक मीडिया। अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो वो स्पोर्ट आगे बढ़ना ही है। तो इस सीएफएल के थ्रू से हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स इसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें इस स्पोर्ट में इंटरेस्ट आए। और कुणाल के सपोर्ट से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर सके हैं और हम लोग दोनों मिलकर यही टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी हम लोग इंडिया को भी वर्ल्ड कप तक पहुंचा दें। 25 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में और पहले चरण की शुरुआत होने वाली है। तो ये सारा आपने इस फॉर्मेट को शुरू करने का आपने प्लान कब किया? और ये जो शुरुआत है 25 टूर्नों का, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 15 से 20 दिन का ये टूर्नामेंट, 13 जुलाई को इसका फाइनल है, कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। कैसे ये प्लानिंग हुई सारी? आपस में डिस्कस किए कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया कहीं नहीं है, बट हमारे बच्चे इतने पागल हैं फुटबॉल के लिए, तो क्यों ना हम लोग कुछ यहाँ पर करें। तो कुणाल को भी ऐसा लगा कि हाँ, वी शुड डू समथिंग इन दिस फुटबॉल। तो वी स्टार्टेड ऑफ दिस एंड यस, 25 कॉर्पोरेट आगे आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड टोटल 63 मैचेस वो लोग खेलेंगे और उसके बाद इस ट्रॉफी को जीतेंगे 13 जुलाई को। मित्र साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो टूर्नामेंट आज शुरुआत होने वाली है कल से इसकी, इस टूर्नामेंट के बारे में सबसे पहले आपने सीएफएल के थ्रू, मतलब इस फुटबॉल लीग में आपने फुटबॉल को ही क्यों चुना? इंडिया में बहुत सारे गेम्स हैं, अगर एज ए स्पॉन्सर एक कंपनी जुड़ती है तो अब एक एज अ बिजनेस, मतलब एज अ इनकम के सोर्स से जुड़ती है, लेकिन फुटबॉल का क्रेज इंडिया में बिल्कुल जीरो है। जो कुछ स्टेट के नाम लिए जाए जहाँ पे लोगों को पता है फुटबॉल के रूल्स के बारे में, फुटबॉल के गेम्स के बारे में, वो फॉलो करते हैं। क्रिकेट घर घर में है, बट आखिर इसी गेम को क्या क्या पर्पज है? खुद कभी कभी अचंभा लगता है जब मैं और देशों की बात करता हूँ कि उनके पास कौन कौन से अपने स्पोर्ट्स हैं जिनके वो बहुत चाहत हैं, जिनको वो अच्छे से खेलते हैं। हमारे पास अगर जाना चाहे तो वो सिर्फ एक क्रिकेट है और कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं ऐसे स्पोर्ट्स और आगे आए फुटबॉल की तरह, जिनको जिनको प्रोत्साहन मिले और जिनको प्रोत्साहन मिले, ताकि और लोग इसको जानना चाहें इंडिया में। और हम चाहते हैं कि फुटबॉल इतना बड़ा एक लीग बने इंडिया के लिए, ताकि हम एटलीस्ट नेक्स्ट डेकेड तक फीफा में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में आप एज ए स्पॉन्सर के साथ साथ एज ए टीम आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। आपकी टीम की क्या कुछ प्लानिंग है और क्या तैयारी है? 25 टीमों का टूर्नामेंट है और वाकई में सारी टीमें एक से बढ़ के। देखिए, कल मैंने प्रैक्टिस मैच भी खेला अपने लोगों के साथ, मैं भी खेल रहा हूँ, लेकिन मैं इस टीम में कैप्टन नहीं हूँ। और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं इसमें, और वो डेली करीबन 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमें ये ट्रॉफी जीतनी है। बट आई होप द बेस्ट टीम विंस एंड देयर शुड बी ओनली वन गोल एंड दैट्स अ गोल। टूर्नामेंट की जो शुरुआत है, इसमें कैश प्राइस क्या है, या आपने क्या फॉर्मेट सेट रखा है, प्लेयर्स का, मैच का शेड्यूल क्या है? ये नॉकआउट राउंड जोन होंगे या जो फीफा का है, जैसे इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल होगा या फिर क्वार्टर फाइनल होगा? इसमें 5 ग्रुप में हम लोग 25 टीम को डिवाइड किए हैं। हर ग्रुप में हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी और टॉप टीम ऑफ ईच ग्रुप सेकेंड राउंड में पहुंचेगी। तो सेकेंड राउंड में हमारे पास 5 टीम होगी, वो 5 टीम फिर से सबके साथ खेलेगी एक दूसरे के साथ, और 4 टीम जो होंगी टॉप उन 5 में, वो लोग आपस में सेमीफाइनल खेलेंगे
और 2 टीम फाइनल खेलेंगे। जहाँ तक इस टूर्नामेंट की शुरुआत है, आप त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में शुरू कर रहे हो और दिल्ली एक हाईटेक सिटी है, तो इस टूर्नामेंट को और आगे ले जाने के लिए, जैसे आपने फुटबॉल के क्रेज़ की बात की, फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को आप आगे लाना चाहते हो, तो जैसे डोमेस्टिक जो रूरल एरियाज़ के स्टेट है जैसे लाइक यूपी, बिहार, पंजाब, वहाँ फुटबॉल ज़ीरो है। ये बात आपको भी पता है और आपने अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। तो ऐसे स्टेट में ऐसे कॉर्पोरेट्स आपको जब इतना हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा प्लान किया है कि हम और आगे ले जाएं रूरल एरियाज में? इसे हम आगे बढ़ाकर सक्सेसफुली दिल्ली में करके अक्टूबर नवंबर में हम प्लान कर रहे हैं कि इसे बॉम्बे लेके जाएं और वहाँ पे सारे जोन को इनवाइट करें खेलने। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद ईस्ट जोन में लेके जाएं और फिर साउथ में। सो हर 3 महीने में अगर हम एक जोन में करते हैं, उसके बाद हर जोन के 2 टॉप टीम को हम चाहते हैं कि नेशनल टूर्नामेंट में खिलाएं। और हमारी टारगेट यही है कि इससे जो भी प्लेयर्स, एमेच्योर प्लेयर्स खेलेंगे, हमारी सोच ये है कि काफ़ी टैलेंट उससे उभर के आना चाहिए जो कि इंडियन फुटबॉल को काफ़ी हेल्प करे। तो साहब, एक आपसे इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर से रिलेटेड सवाल है। आप एक एज अ कंपनी हो, एज अ एनजीओ स्पोर्ट्स को बढ़ा आगे ला रहे हो। आप इस टूर्नामेंट के जरिए आगाज आपका हो चुका है, पहले भी आपने बहुत सारे काम और बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हो। अगर इंडियन फुटबॉल को क्लब या एक एकेडमीज को आप आगे लाना चाहते हो, जैसे स्कूल्स में फुटबॉल बिल्कुल नहीं है, गेम्स आपको क्रिकेट मिलेंगे, हॉकी मिलेगा, बट ये फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि कैपिटल अपने आप 2-4 स्कूल्स को छोड़ दो तो आपको फुटबॉल भी गेम्स नहीं दिखेगा। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ इंडियन फैंस, आप गेम्स को, इंडिया को बढ़ावा लाना चाहते हो, तो क्या कुछ ऐसा प्लान किया है आपने कि एकेडमीज को हम हेल्प करें, प्लेयर्स को आगे लाएं, जो इंडियन लेवल या स्टेट लेवल पे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको स्पॉन्सर करें, ऐसा कुछ प्लान है आपका? जी, हमारी प्लानिंग बहुत सारी अभी चल रही है। सीएफएल के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। हम करीबन 6 महीने हमें लगेंगे पूरी हम प्लानिंग के साथ, जो हम पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है। बट उन चीज़ों में पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो हम उस चीज़ को अकेले नहीं कर सकते। हमें बहुत लोगों के साथ जुड़ना होगा, हम जहाँ इस चीज़ को ले जाना चाहते हैं। और जहाँ तक कि फुटबॉल का सवाल है, फुटबॉल एक छोटा स्पोर्ट है जो कम घंटे में ख़त्म हो जाता है, जिसका मनोरंजन ज़्यादा होता है। आप देखना चाहें, क्रिकेट को छोटा किया गया तो उसका मनोरंजन कितना बड़ा हुआ। फुटबॉल तो हमेशा से ही छोटा था, बस हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि फुटबॉल कितना बड़ा गेम हो सकता है। अगर समझें तो इसे जानें, फुटबॉल इज वेरी गुड स्पोर्ट्स। इस टूर्नामेंट में क्या कुछ होने वाला है, ये आने वाला वक्त बनाएगा। 25 दिन के इस घमासान में 25 टीमें कल से मैदान में उतर रही है। कॉर्पोरेट फुटबॉल लीग के पहले सीजन में कुल 25 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस 25 टीमों के घमासान में कौन सी टीम चमचमाती ट्रॉफी को अपने घर ले जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ अनुराग राजपूत, पीटीसी न्यूज दिल्ली।